को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम आपके सामने आते हैं। खुदावंद, हमने एक आपकी अच्छी आराधना की और उस आराधना में आपके साथ लौलीन होने के लिए आए। जी लगाकर परमेश्वर आपके वचन को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप अनुग्रह करना। जब आपका वचन प्रभु यीशु मसीह सबके बीच में जाहिर होता है तो ये वचन हर एक को तरोताजगी दे, नई समझ दे, नई बुद्धि से भरे, और ये वचन हम सबको मैच्योर बनाए, परिपक्व बनाए, ताकि हम जो पहले की बातों में थे उनसे ऊपर उभर के आ सके, उनसे ऊपर निकल के आए और आपकी अच्छी बातों में अपने आप को डुबा सके। आपका आत्मा हमारी अगुवाई करेगा और हम नए होते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। जागती हुई कलीसिया का निशानी यही होती है कि आप हर बात में उत्तर देते हैं। अगर आप जागती हुई कलीसिया हैं तो आपके उत्तर अच्छे होंगे, जागते हुए उत्तर। अगर आप नहीं उत्तर दे रहे तो इसका मतलब आप उल्टा है, आप सोती हुई कलीसिया। आपको पहचानना है अपने आप को कि हम जाग रहे हैं परमेश्वर के साथ। ठीक है, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 14 तक हम देख रहे हैं। और पहला अध्याय, ये पहले 14 वचन जो है साफ रीति से पौलुस जो है बड़े प्यार से कहता है। और पौलुस यहाँ पे हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण, परमेश्वर का नजरिया मुझे और आपको देखने का कैसा है। पौलुस देखिए पहली बात में क्या कहता है, पहले वचन में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। क्या कहता है? उन पवित्र लोगों। परमेश्वर आपको पवित्र देखता है, अपनी नजर से परमेश्वर पवित्र देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। किस लिए? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूँ इसीलिए तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर हमें इस नजरिए से देखता है। परमेश्वर हमारे अच्छे कामों से नहीं, बल्कि हमें हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें पवित्र नहीं करना चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने हमें अलग किया है, चुन के अलग किया है, संसार के कामों से अलग किया है। आपके अपने कामों को देखें, अपने विचारों को देखें। आप जब संसार में लोगों के बीच में होते तो लोग आपसे बोलते तेरी सोच मेरे साथ तो मिलती नहीं है, तेरी बातें मेरे साथ मिलती नहीं है, तुम्हारे काम मेरे साथ तो मिलते नहीं है, बिल्कुल उल्टे हैं हमारे काम को। और वो पहचानने लगते हैं कि आपकी चीज जो है, आपके अंदर जो है वो पवित्रता है, और जो उनके अंदर है वो अपने आप एहसास करने लगते हैं कि ये अपवित्रता है, ये भलाई के काम नहीं है, ये अच्छे नहीं है। इफिसियों की पुस्तक जो है पूरी की पूरी पुस्तक हमें याद दिलाती है, हमें चिताती है कि हम मसीह में कौन है, कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी मसीह यीशु में क्या है। और जब हम पहले अध्याय को देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात लगती है समझ के कि पहले अध्याय में ही 10 बार ये बात को लिखा है कि मसीह में या उसमें। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ, तीसरा वचन जो लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। और ऐसे ही वचन, बहुत सारे वचन ऐसे ही इस अध्याय में मिलते हैं। कम से कम 10 बार यही लिखा है कि या तो मसीह में या उसमें, मसीह में या उसी में, ऐसे करके वचन लिखे हुए हैं। 10 बार ऐसे लिखा है। तो मेरी और आपकी पहचान जो है वो यीशु मसीह से शुरू होती है। मेरी और आपकी पहचान जो है वो यीशु मसीह के द्वारा शुरू होती है, यीशु मसीह की वजह से शुरू होती है। परमेश्वर हमें केवल स्वभाव ही से नहीं, परंतु हम आत्मा में मसीह के साथ कैसे जुड़ते हैं, आत्मा में मसीह के साथ कैसे जुड़ते हैं, परमेश्वर उसमें देखता है मुझे, परमेश्वर उसमें जानना चाहता है। और उसके नजरिए से देखने पर यह अद्भुत है।
जब हम उसके नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो अंदर से आवाज आती है, मेरा परमेश्वर ऐसे देखता है, मुझे वैसा बनना है, मुझे वैसा काम करना है, मुझे वैसा जीवन जीना है। वो परमेश्वर की वजह से होता है, क्योंकि प्रभु मुझको और आपको वैसा देखना चाहता है। प्रभु की इच्छा ही है, प्रभु का हृदय यही है कि मैं और आप उसके नजरिए के अनुसार बने। वो पवित्र देखना चाहता है, वो विश्वास योग्य देखना चाहता है, वो माफ करने वाला देखना चाहता है, वो प्रेम करने वाला देखना चाहता है, वो मदद करने वाला देखना चाहता है, वो साथ देने वाला देखना चाहता है। और परमेश्वर जब ऐसी बातों को हम पर जाहिर करता है, और जब आपको ऐसे प्रचार में ऐसा मिलता है या वचन खोलते हैं और आपको पढ़ने में मिलता है, तो आपके अंदर से ये आवाज आती है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है मुझे वैसा बनना है, अभी भी मुझे ऐसा बनने की जरूरत है, अभी भी मेरे अंदर कोई कमी है। वो परमेश्वर कहता है आपसे, आपकी इच्छा जाहिर होती है, आप इच्छा से कहते हैं, अपनी इच्छा से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। इफिसियों से ना केवल जानते हैं बल्कि परमेश्वर हमें बताने के लिए मदद करते हैं। इफिसियों की पुस्तक से ना केवल हम पवित्र होना जान पाते हैं या अपनी पहचान को जान पाते हैं या पवित्रता के बारे में जान पाते हैं, बल्कि परमेश्वर हमें उसमें कैसे मदद करता है ये भी हमें पता चलता है। एक बार हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय 1 से लेकर 14 तक। एक बार उसको ध्यान से पढ़ेंगे और सब लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जब इफिसियों की पुस्तक या पौलुस किसी भी पत्री को जब लिखता है तो बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखता है, सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे लिखता है, लेकिन उन सेंटेंसेस को अगर हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तब जाके हमें उसे ध्यान से समझ में आता है कि पौलुस क्या कहना चाहता है। बहुत सी बातों में वो बहुत सी चीजों को वो एक साथ लेकर के समझाना चाहता है। तो जब वो समझाना चाहता है तो उन सारी बातों को ध्यान से समझना है। रॉबिन इसको पढ़ना, इफिसियों 1 अध्याय 1 से लेकर 14 तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसियस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीषें दी है, आत्मिक आशीष दी है। ध्यान देने वाली बात देखिए, बहुत इसमें दो बातों को वो एक साथ कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। क्यों? कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई पिता के पास जाना चाहता है तो वो मुझ में से होके जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, कोई भी बिना मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। संसार में लोग बहुत सी आशीषों के बारे में बात करते हैं, सांसारिक आशीषों की बात करते हैं, सांसारिक चीजों की बात करते हैं। पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। हालेलुया! सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, एक भी रख नहीं छोड़ी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर आशीष हमें मिली है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब उन पौलुस की पत्रियों को पढ़ा जाए तो उनके पत्रियों को धीरे धीरे ध्यान से समझते हुए पढ़ना है, तब जाके आप उसका मतलब समझ पाते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। देखिए, जैसा उसने परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से, सृष्टि की बनने से पहले हमें क्या किया? उसमें, फिर दोबारा से उसमें चुन लिया। किसमें? बोलिए, किसमें चुन लिया? बोलते नहीं, बोलिए, पता तो है आपको, बोलो ना। यीशु मसीह में चुन लिया ना, यीशु मसीह में, कि हम उसके निकट प्रेम में क्या पाए जाएं? पवित्र और निर्दोष हो।
हालेलुया। प्रभु कैसा चाहता है, मुझको और आपको कैसा देखता है? पवित्र और निर्दोष। किसमें? मसीह में। मसीह में होकर, यानी नजरिया देखो, लेवल क्या है, कितना हाई लेवल है, कितना परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है। मसीहत में हमें चुन भी लिया कि हम उसके निकट प्रेम में, उसके प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ऐसे देखता है। और आगे, और अपनी इच्छा की सुन्नति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके बेपाले पुत्र हो। हाँ, कि हम यीशु मसीह के द्वारा, क्या है, पहले तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय से, उसकी भली इच्छा, उसकी अपनी इच्छा से हमें अपने लिए पहले से ठहराया, पहले से निर्धारित किया, पहले से ही परमेश्वर ने स्थापित किया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। यहाँ से पुत्र लिखा, पर इसका मतलब है पुत्र और पुत्री हो। ले पालक पुत्र पुत्री हो। ले पालक मेहनत करे बिना, ले पालक का मतलब है बिना मेहनत किए। जब किसी का मकान होता है तो क्या कहते हैं कि ये मकान मेरे बेटे के लिए, और वो आगे बोलते हैं मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए, इस तरह से बोलते। वो क्या है, क्या उस बेटे ने मेहनत की थी उस मकान के लिए? उस पे पैसा लगा के उसने कुछ बनाया? नहीं, उसको मुफ्त में मिला। ले पालक पुत्र हो। यूं ही है ना, कि आप अपने तरफ से कोई मेहनत ना करो, आप अपनी तरफ से कोई कोशिशें ना करो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहता है, ये परमेश्वर का नजरिया है। जो मसीह को पहचानता है, मसीह के पीछे चलता है, परमेश्वर का ये नजरिया है। और क्या कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने, परमेश्वर ने हमें उस प्रिय में, यानी प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेंत दे दिया। सेंत मेंत का मतलब, सेंत मेंत का मतलब फ्री में, ऐसे ही, पंजाबी में कहते ऐसे ही दे दिया। आप देते हो किसी को कुछ ऐसे ही, सोचना पड़ जाता है ना हमें, और परमेश्वर ने सोचा नहीं, परमेश्वर ने फ्री गिफ्ट में दे दिया, है ना। आजकल फ्री गिफ्ट बहुत चाहिए होता है, सब पूछते हैं इसके साथ और क्या मिलेगा, कुछ भी खरीदने के लिए जाओ तो इसके साथ क्या मिलेगा, है ना। धनिया भी खरीदो तो मिर्ची मिल जाएगी। फ्री में कुछ चाहिए इंसान को, तो फ्री में कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। हम इतना दे रहे हैं, कुछ तो दे दो फ्री में, है ना। पिछले महीने मम्मी के लिए फोन लेने के लिए गए थे, चार्जर नहीं मिला, अब नहीं मिलता, साथ में फ्री नहीं मिलता होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि परमेश्वर सेंत मेंत में देना चाहता है। सेंत मेंत में, फिर से देखेंगे 6वां वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा हो, कि परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया है संसार के प्रति, उसकी महिमा हो, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु आपकी स्तुति हो उसके लिए, जिसे उसने हमें उस प्रिय में, जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने मुझे और आपको और संसार के हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में, प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह में सेंत मेंत दिया, यूं ही दे दिया मेरे और आपके लिए। उसने अपने पुत्र से जो प्रेम रखा, उस पुत्र के प्रेम से ज्यादा प्रेम आपसे किया, उससे ज्यादा प्रेम आपको दिखाया, इसलिए उसका अनुग्रह आप पे हुआ, इसलिए उसका अनुग्रह संसार पे हुआ, और उस अनुग्रह के द्वारा ही मुझे और आपको सेंत मेंत में परमेश्वर का उद्धार मिला। हालेलुया। और आगे लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या किया है? परमेश्वर ने चुना। बोलिए मुझे चुना है, बोलिए मुझे चुना है। लेकिन आपके अंदर क्या खूबी थी कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया? आपके अंदर ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया? हमें गीत गाते हैं,
यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। क्या खूबी थी मनुष्य में, क्या खूबी थी मनुष्य के अंदर कि यीशु मसीह को बलिदान किया जाए। किस तुलना से, किस तरीके से तराजू में तोल करके भी अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की बराबरी करने के लायक बनता कोई। हम तराजू में बैठने के लायक भी नहीं बनते। मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में ही जाना है। वो परमेश्वर मुझे बनाने वाला है। मिट्टी कभी भी कुम्हार की बराबरी कर सकती है, लेकिन उस कुम्हार ने उस मिट्टी के बर्तन को सजाने के लिए अपना लहू बहा दिया। उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया। मुझे और आपको उसने अनुग्रह से चुना, क्योंकि उसका प्रेम इतना था, उसका अनुग्रह इतना था कि उसने बोला कि इनको पापों में नहीं डूबे रहने देना, इनको डूबते जाने नहीं देना, इनको गिरते नहीं रहने देना, झूठ के बंधन में नहीं रहने देना, पाप के बंधन में नहीं रहने देना, दुष्ट विचारों के बंधन में नहीं रहने देना, व्यभिचार में बंधे नहीं रहने देना, लड़ाई झगड़े फरेब में नहीं रहने देना। परमेश्वर ने सोचा इनको अनुग्रह की जरूरत है, इनको मेरी जरूरत है। मेरे पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं, मुझे इनके पास जाने की जरूरत है, मैं इनके पास पहुंचूंगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पहुंचाया और जब वो यीशु मसीह मेरे और आपके पास आया तो उसके लहू बहाने के कारण और उसमें विश्वास करने के कारण हम मसीह में इन आत्मिक आशीषों को पा चुके हैं। और लिखा है हमको उसमें, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, किसके लहू के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। छुटकारा हम बोल रहे हैं तो छुटकारा क्या है? अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह जो धन के समान है, बड़ा धन है, उसके समान, ठीक है, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया। हालेलुया। मेरे और आप पर परमेश्वर ने सिर्फ अनुग्रह ही नहीं किया, समझ और ज्ञान भी लेके आया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद यानी राज यानी सीक्रेट, अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। उसने अपना सीक्रेट हम पर जाहिर किया, अपने रहस्य को हम पर जाहिर किया, अपने प्रेम को जाहिर किया, अपना ज्ञान हमें बांट दिया। ओ हालेलुया। कितना अद्भुत है वो परमेश्वर, कितना प्रेम करता है और किस नजरिए से। आप देखिए परमेश्वर का वचन आपको दिखा रहा है कि किस नजरिए से समझने की जरूरत है कि आपकी क्या कीमत बनाई है परमेश्वर ने, आपको क्या तराशा है, कैसे तराशा है आपको परमेश्वर ने, कैसे निखारा है आपको। और वहीं दूसरी ओर शैतान इस तराशे हुए हीरे को कैसे खराब करने के लिए एक एक बुराई घुसाता जाता है, अंदर ही अंदर वो डालता जाता है। ईर्ष्या, नफरत, फरेब, धोखेबाजी, दुख देना, निंदा करना, चोट पहुंचाना, ऐसी सारी बातों से, ये वाली बातों को तो हम भूल ही जाते हैं। आंखों के सामने जो बातें, इनको देखना बंद हो जाता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, सब कुछ मसीह में इकट्ठा करे, सब कुछ मसीह में अधिकार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सारे संसार का अधिकार मुझे दिया गया, उसकी कुंजी मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यहाँ क्या कहता है? परमेश्वर ने ऐसे तैयार किया हम सबके ऊपर अपने ज्ञान को, अपने अनुग्रह को, अपने प्रेम को, अपनी समझ को इस प्रकार से हमारे ऊपर जाहिर किया कि जो कुछ भी स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है,
वो सब कुछ यीशु मसीह में इकट्ठा हो जाए, वो सब कुछ यीशु मसीह में हो जाए। परमेश्वर ने ही तो इस सृष्टि को बनाया। हमने वचन पढ़ा, उत्पत्ति पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे, कुछ ही शब्दों को पढ़ा, लेकिन उनमें जब बाकी आगे भी पढ़ते जाते पूरे अध्याय को, तो क्या लिखा है कि वो परमेश्वर ने खुद बनाया, अपने शब्द से बनाया प्रभु ने, मुंह के वचन से परमेश्वर ने बनाया, यीशु मसीह में होकर बनाया, यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि को बनाया। आगे देखते 11वें वचन में, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। हम रेस्टिंग स्थान में, रेस्ट करने वाले स्थान में, आराम करने वाले स्थान में आराम से पहुंचे। कैसे? कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, कि हम उसकी महिमा के कारण, उसके पवित्रता के कारण हो। परमेश्वर आपके अंदर से महिमा चाहता है, आपके अंदर से परमेश्वर उसकी महिमा को चाहता है। मनुष्य का बनाया जाना इसी बात को दिखाता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे अपनी महिमा को लेना चाहता है, वो अपनी इबादत को लेना चाहता है। आप पवित्र हो, आप परमेश्वर के प्रिय बने, प्रभु की पवित्र प्रजा बने, परमेश्वर के योग्य बने। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो सुसमाचार है वही सत्य है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। कोई नहीं कह सकता कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसकी आज्ञा का पालन करता, बाइबल बताती है कि उस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। आपके ऊपर या संसार के किसी भी विश्वासी के ऊपर कोई जाके ये नहीं पूछ सकता कि आपको पवित्र आत्मा मिला या नहीं। पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति के साथ है, हर उस प्रियजन के साथ है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चाल चलता है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। वही यीशु मसीह मेरी और आपकी मीरास का बयाना है। बयाना मतलब समझते हैं? बयाना क्या होता है? बयाना है, बयाना गवाही नहीं। बयाना जैसे आप टोकन देते हैं, टोकन मनी देते हैं, है ना, एडवांस मनी देते हैं, वो बयाना है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमारी मीरास, हमारे आराम का बयाना है। वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद वो मीरास है मेरे लिए और आपके लिए। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र होने के लिए, उसकी पवित्र प्रजा बनकर जीने के लिए, उसके लिए ईमानदार होकर जीने के लिए और उसकी महिमा के लिए हमें चुना है। जब उसने हमें वैसा पवित्र होने के लिए चुना है, तो आज मैं आपको चुनौती देता हूँ और आज आप लोगों को याद दिलाता हूँ, आज आप लोगों को फिर से बोलता हूँ कि उसके अनुसार चाल चलो, उसके अनुसार जियो, हर दिन उसके लिए जियो, हर पल उसके लिए जियो, ताकि वो परमेश्वर भी आनंदित हो, ताकि वो परमेश्वर भी जब हम स्वर्ग में जाएं तो परमेश्वर मुझे और आपको देख के कह सकता है कि हे धर्मी और धन्य दास, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। पिछली बार प्रभु को परमेश्वर ने ये बात कब बोली थी पता है? जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा लेते हुए देखा, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और जब मुझे और आपको उसने ले बालकपन में पुत्र और पुत्री कहा है, तो स्वर्ग में वो हमें ये बोलने वाला है। वो तैयार है, उसके शब्द तैयार हैं, लेकिन हम उन शब्दों को लेने वाले बने। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने आप में परमेश्वर से बात करेंगे कि प्रभु तूने अपने नजरिए से मुझे देखा है। अपनी आंखों को बंद कर कि प्रभु जी तूने अपने नजरिए से मुझे देखा है, पहचाना है और इस काबिल तूने ही बनाया है। प्रभु जी जब आपने मुझे चुना है और आपने इस योग्य ठहराया है, तो मैं भी उस चाल को चलने के लिए सही मार्ग पे चलने वाला बनूं।
सही मार्ग पर चलने वाली बनो। प्रभु आपने मुझे चुना है कि मैं आपकी महिमा को बयान करूं। प्रभु जी आपने मुझे चुना है कि आपकी पवित्रता में मैं होकर के जीऊं। प्रभु जी आपने ही मुझे चुना है, मेरे काबिलियत के कारण नहीं, मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि आपके अनुग्रह के द्वारा मुझे ले पालकपन का पुत्र और पुत्री बनाया प्रभु जी। और ये आपका चुनना हुआ, इसी वजह से वो स्वर्ग मुझे मिला है। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक जन के ऊपर आपने वचन को जाहिर किया है और ये वचन खाली नहीं गया है परमेश्वर का। ये वचन हर एक को काबिल बनाता है, योग्य ठहराता है, एक आईना दिखाता है कि हम क्या हैं, और हमें याद दिलाता है कि आपका वचन हमें क्या बनाना चाहता है, कैसे आप हमें देखना चाहते हैं, कैसे आप हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, कैसे आप हमें योग्य बनाना चाहते हैं अपने कामों के लिए, अपने पवित्रता के लिए आप हमें योग्य बनाना चाहते हैं, कैसे आप हमें अपने नजदीक रखना चाहते हैं यीशु। और हम कौन सी चाल चल रहे हैं, हम कौन सी राह पर चल रहे हैं, हम कौन सी संगति में बैठ रहे हैं, हम कौन से शब्दों को बोल रहे हैं, हम कौन से विचारों को जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हर एक को अपनी आत्मा के अनुसार चलाना प्रभु जी। जिस पवित्र आत्मा की छाप आपने हम सब पर लगाई है प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का काम हमारे अंदर से होने पाए यीशु के नाम से। हर एक को प्रभु यीशु मसीह आप काबिल बनाना और निर्बल न रहने देना, सामर्थी बनाना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।